जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, मतलब श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का छोटा छोटा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। उससे संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन है प्रीवियस सर आया हुआ वह क्वेश्चन सब भी देखेंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिए थे। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका, ये चीज सब हम लोग देखे थे। यहां तक हो गया था। ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी कुछ बनाए थे। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया था। यहां तक हम लोग बना लिए थे। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट था वह यह था कि जब बहुत सारे प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं तब समतुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालेंगे। तो 1/, करके निकालेंगे ना तो बहुत समय लगेगा। तो बहुत आसान तरीका क्या है, जब समान मान वाले प्रतिरोध मान लेते हैं, ये आपका 3 गो प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध है, ये सारे प्रतिरोध का वैल्यू है। और एक हम कुछ क्वेश्चन 2 प्रतिरोध वाले लेते हैं। ये समानांतर क्रम में है, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। आपको इसको कहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो बताइए तो क्या होगा। आप लोग ऐसे निकालिएगा, आर ए बी बराबर, यदि फॉर्मूला पता है तो R1 × R1 तो R1 R2 बट्टे में R1 + R2, तो क्या हो जाएगा 10 × 10 बट्टे में 10 + 10, ये 100/20, ये कट के आ जाएगा कितना जी, 5 ओम। लेकिन इतना नहीं करेंगे हम लोग। तरीका क्या अपनाएंगे, जब समानांतर में बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हो और उस प्रतिरोध का मान क्या हो जी, समान हो। जब प्रतिरोध का मान समान हो और समानांतर में जुड़ा हो तब समतुल्य प्रतिरोध बराबर, तब आपका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर प्रतिरोध का मान, क्या जी, प्रतिरोध का मान अब बट्टे में प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या। तो प्रतिरोध का मान कितना है, 10 ओम, 10 ओम लिख दिया। प्रतिरोध की संख्या कितना है, 1 और 1 2, यहां से 2 कर दिए, काट के कितना आ जाएगा, 5 ओम, कट जाएगा ना जी। तो हम इतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे। जब समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। अब जैसे यहां पर हम कहते हैं ये 30 ओम, ये भी 30 ओम और ये भी 30 ओम। अब आपको पूछ दे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, डायरेक्ट कह देंगे कि 10 ओम होगा। कैसे? कुछ नहीं, आर ए बी बराबर समतुल्य प्रतिरोध, समानांतर में प्रतिरोध का मान क्या है जी, समान है। जब समान हो तब प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान है कितना, 30 ओम। प्रतिरोध की संख्या कितना, 1 2 3 बट्टे में 3, कट के कितना आ जाएगा जी, 10 ओम। आपका यही 10 ओम आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 10 ओम आंसर हो गया। यही चीज यहां पर समझाने का कोशिश कर रहा है। जब बहुत सारे समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हो, जब क्या जी, बहुत सारे समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हो तब समतुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध आर ए बी बराबर प्रतिरोध का मान आर बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। देखिए यहाँ पे R1 R2 R3 डॉट 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 ये है, लेकिन ये सारे का वैल्यू क्या है जी, समान है। कहने का मतलब ये है कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4
डॉट 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 डॉट, ये सारे का वैल्यू क्या है जी, आर है। ये सारे का वैल्यू क्या है जी, आर है। तब आपको कहने का मतलब इस ढंग से जुड़ा हुआ है। ये कहां तक गया जी, एन तक है। ये सब आर है, ये सब आर है, ये सब आर है, ये सब आर है। ऐसे आर 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 समान प्रतिरोध वाले एन बार जोड़ा गया किसमें, समानांतर में। तो एन मतलब कितना बार, संख्या हो जाएगा। तो तब समतुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। तब यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर बट्टे में एन, आर बट्टे में एन, जहां आर बराबर प्रतिरोध का मान है और एन बराबर प्रतिरोध की क्या जी, संख्या है। जब इस ढंग से जुड़ा हुआ हो तो डायरेक्ट प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। चलिए तो इस पे आप कुछ क्वेश्चन बनाइए। तो यदि ये आपको समझ में आ गया तब आप क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है 20 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है, कोई इसका आंसर देगा। थोड़ा लाइट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइट कट गया इन्वर्टर पे है। 20 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। कहो 20 ओम को कितने बराबर भागों में बांटा गया जी, 20 ओम को कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। तो ये कितना ओम हो जाएगा, 5 ओम। अरे वही ना कहता है 20 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, चलो बांट दिए। अरे 4 आदमी से भाग दे दिए, 4 से भाग दे दिए, बट गया 4 जगह। कितना कितना, 5 5। अब इसको ऐसे करके भाग दे दिया, कितना जगह काट दिए 20 ओम का, 4 जगह। कितना कितना ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। इतना तक क्वेश्चन हो गया। और फिर उस भाग को, कितना भाग हो गया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग में बांटे थे ना जी। तो इस कहता और फिर उस भाग को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इस चारों को किस में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इस चारों को किस में जोड़ा गया है जी, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। कितना कितना ओम का, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। ये ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 20 ओम का प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में काट दिया गया। उसके बाद पूछ रहा है, तो अब बताइए, यहाँ ए है यहाँ बी है, ये सारे प्रतिरोध क्या है जी, समान है। जब समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हो तो हम समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या जी, प्रतिरोध का मान, तो समतुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। अब कहो प्रतिरोध का मान कितना है, 5, संख्या कितना है, 1 2 3 4, डायरेक्ट आंसर हो गया 5 बट्टा में 4 ओम आंसर। क्लियर, 5 बट्टा में क्या जी, 4 ओम आंसर। कोई दिक्कत तो बताएगा। क्वेश्चन में क्लियर है कि 20 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भाग में बांट दिया गया, बराबर भाग में बोला गया तो 4 जगह बांट दिए। कितना कितना, 5 5 करके 4 आदमी को दे दिए। अब उस 5 5 ओम को समानांतर में जोड़ दिया गया है, तब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समान प्रतिरोध जो समानांतर में जुड़ा हो तो प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर दिए इस तरह से, और डायरेक्ट आ गया क्या, प्रतिरोध का मान 5, संख्या 4, 5 बट्टे में 4 ओम। नेक्स्ट अब है 8 ओम वाले प्रतिरोध को
देखो यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आपको साइंस में आ गया है, एसएससी में, एसएससी के यह साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी एमटीएस का जब एग्जाम हुआ था उस समय साइंस में यह क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दिया यूपीपीसीएल, ट्रेड में भी आ गया। तो यदि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपका 60 to 70% फिजिक्स का टेंशन दूर है। 60 to 70% फिजिक्स क्या है जी, दूर है, क्योंकि सिलेबस में इतना है। चलिए क्वेश्चन कोई बताएगा, आंसर ऑप्शन नहीं दिए हैं इसीलिए तुम लोग ऑप्शन क्या तुक्का भी मार देता है। क्लियर, बोला जी। आर ओम वाले प्रतिरोध को, अब देखो आर ओम है कितना बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में पहले था, तो क्या किए थे 20/4 कर दिए थे, तो बराबर कितना आया था 5 आया था। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आर ओम वाले प्रतिरोध को कितना बराबर भागों में काटा गया, यानी बट्टे में n, जितना भाग करना रहता है उससे क्या करते हैं जी, भाग दे देते हैं, तो इतना बराबर भाग में काट दिया गया, भागों में काट दिया गया, और उन सारे प्रतिरोध को फिर क्या किया गया, समानांतर में जोड़ दिया गया। अब कहो इसको n बराबर भागों में काट दिया गया है, जब 20 को हम लोग 4 बराबर भागों में काटे थे तो कितना आया था, 5 गो 4 आया। इसको कितना बराबर भागों में काटा, n बराबर भागों में, तो कितना आएगा जी, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, ये कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा जी, n तक जाएगा। तो अब कहो एक वैल्यू, एक का मान हो गया इतना, लेकिन ऐसा ऐसा कितना हो जाएगा n, क्योंकि n बराबर भागों में काटा गया है, ये संख्या कितना है, n तक है, r बाई एन, r बाई एन, r बाई एन, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है, n तक है। क्वेश्चन ये कहता है आर ओम वाले प्रतिरोध को n बराबर भागों में बांट दिया गया है और उस सारे प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन को 90% क्या बनाया था जी, गलत बनाया था एग्जाम में, 90% स्टूडेंट गलत बनाया था। तो अब ऐसा ऐसा कितना जी, n गो है, तो अब समानांतर में डॉट 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 ये n तक है, देखो ये हो जाएगा r बट्टे में n, r बट्टे में n, r बट्टे में n, ये a ये b, ये कहां तक जाएगा, ये n तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा जी, ये n तक जाएगा। अब ये सारा समान प्रतिरोध है, अब समान प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया है तो समतुल्य प्रतिरोध। अब कहो यहां पे कोई इसको 1/r/n ऐसे करके कोई बनाता कि 1/r/ab बराबर r/n प्लस r/n प्लस r/n, यदि बनाता तो बनाते रह जाता, कहता कि अरे ये तो साइंस में 1 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे पूछ दिया, इतना बड़ा पूछा है कि कॉन्सेप्ट पे, कि जब इस तरह का हो बहुत सारा समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट, प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या, तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। अब बताओ प्रतिरोध का मान है कितना, r/n, r बट्टे में n, अब बट्टे में संख्या है कितना, प्रतिरोध n गो है, क्योंकि 4 बराबर भागों में काटे थे तो 4 संख्या था, यहां कितने बराबर भागों में काट दिए, n बराबर भागों में काट दिए, तो क्या हो जाएगा जी, n हो जाएगा। अब जो आएगा आंसर r बट्टे में n इंटू n, यानी क्या हो जाएगा r बट्टे में n स्क्वायर ओम, और सब लोग गलती यही किया था, n स्क्वायर कोई नहीं दिया था, सब आंसर मार दिया क्या, r/n,
सब क्या जी, R/N। क्लियर? किसी को समझ में आया? आया तो हाँ ना बोलेगा। यस, चूंकि R प्रतिरोध को n बराबर भागों में बांटे हैं तो R/N कर दिए। कितना भागों में? n भागों में। तो संख्या कितना हो गया? n। इसीलिए R/N। अब फिर बट्टे में प्रतिरोध की संख्या में n, यही कारण है कि n² हो गया। यही कारण है क्या जी, n² होगा। अरे इतना तो जानता होगा जी, R बट्टे में n गुने n, और तब क्या हो जाएगा, R बट्टे में n²। अरे m नहीं है जी, n है, n। ठीक है, n²। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वही सब पॉइंट सब जो आपको हम बोले हैं, वो कुछ कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। जब बहुत सारे प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए सबसे न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होता है जी, कम होता है। ये चीज हम आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए हैं कि समानांतर क्रम में जब बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा उसमें से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी क्या होगा जी, कम होगा। वही चीज है। एक पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम प्रतिरोध का मान कितना होता है? क्वेश्चन पूछा है, याद कर लेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम का मतलब क्या होता है? 1.3 और 4 5। याद रखने का तरीका, 1.3 के बाद 3 के बाद कितना आता है? 4, और उसके बाद 4 के बाद कितना आता है जी? 5 होता है। कैसे याद रखेगा? अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 1 ओम प्रतिरोध का मान, तो 1 ओम प्रतिरोध 1 लिख दो, 1 के बाद पॉइंट दशमलव 3 0 0 0, 3 के बाद संख्या 4 आता है तो 4 5 हो गया आंसर। घरों में लगे बल्ब, पंखे, टीवी इत्यादि सारे किस में जुड़े होते हैं? समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। घर में जितना भी बल्ब, टीवी, रेडियो ये सब लगा है, सब किस में जुड़ा है जी? समानांतर क्रम में जुड़ा है। सब किस में जुड़ा है जी? समानांतर क्रम में जुड़ा है। याद रखेगा, सब किस में जुड़ा है? समानांतर क्रम में जुड़ा है। जितना भी घर में लगा हुआ है डिवाइस, वो सारा किस में जी? समानांतर क्रम में। क्या छोड़ के? सजावटी बल्ब, जो मंदिर में सजाने वाला जो लाइट होता है, जो चाइनीज लाइट तुम लोग जिसको बोलता है वह, और शादी ब्याह में जो डेकोरेशन किया जाता है छत पे, पंडाल में, जो लाइट आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर का चलते रहता है, वो किस में जी? आपको श्रेणी क्रम में है। एलईडी का जो बोर्ड बना रहता है ना, जिसमें वेलकम करके खड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे करके खड़ा रहेगा, लाइट जो चलते रहती है उस पर लिखाते रहता है शुभ विवाह, ये सब किस में रहता है जी? क्या रहता है? सीरीज में रहता है, समानांतर में नहीं। वो किस में रहता है जी? सीरीज में रहता है। सड़कों पर लगे बल्ब, सड़क के किनारे जो बल्ब लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट, गली में जो बल्ब लगा रहता है, वो सारे किस में? गलियों में लगे बल्ब सारे किस में? समानांतर क्रम में। किसी भी बल्ब पर लिखा हुआ वोल्टेज या करंट के अधिक मान से अधिक की आपूर्ति दी जाती है और वह बल्ब फ्यूज हो जाता है। देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा करेक्शन कर लो, मिसप्रिंट हुआ है कहीं कुछ। किसी भी बल्ब पर लिखा हुआ वोल्टेज या करंट के मान से अधिक आपूर्ति दी जाती है तो, कहने का मतलब यह हुआ, किसी भी बल्ब पर, अब यहां पर समझो, ये बल्ब है, इस बल्ब पर लिखा है 100 वाट, क्या जी? 100 वाट, और वोल्टेज दिया है तुम्हारा कितना जी? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और इसको हम एक सोर्स से, वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ो या एसी सप्लाई से जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहा गया है कि इस बल्ब पर जो लिखा रहता है वोल्टेज, इस बल्ब पे क्या लिखा रहता है जी? वोल्टेज। इस बल्ब पे जो वोल्टेज लिखा रहता है, उस वोल्टेज से यदि अधिक वोल्टेज देंगे या इसमें जो करंट आएगा उस करंट से अधिक करंट देंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा जी?
फ्यूज हो जाएगा। यदि हम यहां से 250 वोल्ट देते हैं तो ये बल्ब क्या हो जाएगा जी, फ्यूज हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, किसी का जितना कैपेसिटी होता है उससे अधिक देंगे तो क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा, दब जाएगा। ध्यान में रखना। अब किसी तराजू पे तौलने का कैपेसिटी है 1 कुंटल, उससे 1 कुंटल से ज्यादा कर देगा तो तराजू का रस्सी क्या हो जाएगा जी, टूट जाएगा। उसी तरह से इस बल्ब का कैपेसिटी अधिकतम कितना वोल्टेज, 200 वोल्टेज, और यदि हम 250 वोल्टेज देंगे तो क्या होगा जी, बल्ब फ्यूज कर जाएगा। 250 वोल्टेज देंगे तो ये बल्ब क्या आ जाएगा जी, फ्यूज कर जाएगा, ये कट जाएगा फ्यूज। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल युक्ति है यदि उस पर जो लिखा गया है वोल्टेज पावर करंट रेटिंग उससे अधिक मान देने पर वह बल्ब फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। ये चीज बात याद रखो। उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज करेगा, इस हम सारा इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत जी, बोलो। ठीक है ना, बनाओ तो कुछ कुछ क्वेश्चन तब। अब सीरीज पैरेलल पढ़ लिए हैं, ओम का नियम पढ़ लिए हैं, ये सारे कुछ जब पढ़ लिए हैं तो क्वेश्चन बनाओ। पांच ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये ए है। बहुत आसान क्वेश्चन दिए, छोटा क्वेश्चन। कहेगा कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्या देख रहे हैं, अब तरीका, ये दोनों समानांतर में है, तो जब समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध का मान बटे में प्रतिरोध की संख्या। तो इसको ऐसे रहने दो, जिसको जो काम तुम पहले कर सकता है वो कर लो। ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी, ये 5 ओम है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इस दोनों के लिए क्या होगा, क्या होगा, 10 बट्टे में 2 बराबर 5 ओम। कारण क्यों, जब समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध आर ए बी बराबर आर समतुल्य बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का मान प्रतिरोध का मान बट्टे में प्रतिरोध की संख्या। तो प्रतिरोध का मान है 10, संख्या 2, आ गया 5 ओम। तो ये भी 5 और ये भी क्या जी 5। अब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि अब इसका समतुल्य प्रतिरोध यदि पूछे आर ए बी बराबर, तो अब ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में हो गया। तो 5 + 5 बराबर क्या जी 10 ओम। 5 + 5 बराबर क्या जी 10 ओम। अगला क्वेश्चन बनाइए तो। जल्दी से बनाएगा। कहेगा समतुल्य प्रतिरोध आर ए बी ज्ञात कीजिए। आर ए बी बराबर क्या होगा, वाट। बनाइए तो जल्दी से। कैसे बनाएंगे हम लोग, जल्दी बनाओ। जल्दी बनाएगा जी। क्या है, सबसे पहली बात, ये और ये टोटल इसमें, ये अपने में समानांतर में है, ये अपने में दो गो समानांतर में है, तो इस दोनों को पहले छोटा कर लेंगे, तो दो गो से एक गो बनाएंगे पहले। ये दोनों समानांतर में, जब समान प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा है हो तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी 10 बट्टा में 2,
और ये कितना हो जाएगा 9/3। अरे समान प्रतिरोध जुड़ा है, संख्या प्रतिरोध का मान है 9 और संख्या 3 है, समान प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध का मान 10, संख्या 2 है, तो अब ये क्या बन जाएगा 10/2 यानी 5 ओम, 9/3 यानी क्या जी 3 ओम। तो अब कहो, ये तो डायरेक्ट हो गया, अब दोनों सीरीज में जुट गया, 5 ओम 3 ओम, ये ए और ये क्या जी बी। तो आर ए बी समतुल्य प्रतिरोध बराबर कितना हो जाएगा 5 + 3 = 8 ओम। क्या सही है ना, ये समानांतर में जुड़ा है 2 गो 10/2, सेम है। हाँ, यदि अलग अलग रहता तब ऐसा नहीं करते, अलग अलग रहता तब ऐसा नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े क्या आगे? यस, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो। यदि ये निकालने आ गया तब तो वोल्टेज करंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये ए और ये बी, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करे। क्या जी समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करे, कैसे निकालेंगे सर? आप तुरंत कोई इसको नहीं कर देना 10/2 5/2, ये अलग अलग है। जब ये अलग अलग है, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा आर इक्विवेलेंट बराबर 5 × 10 अब बट्टे में 5 + 10, ये हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, ये आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध समान है तो 30/3 बराबर कितना जी 10 ओम। इसको करेगा तो कितना होगा 50 बट्टे में क्या जी 15, यही तो ठीक है, तो काट दो 10/3। अब ये ऐसा बन गया 10/3 और ये कितना था जी 10 ओम, ये ए और ये बी। तो अब निकाल लेगा आर ए बी बराबर, दोनों सीरीज में है, अब ये दोनों 10/3 और 10 क्या जी सीरीज में है, तो 10/3 और +10 ऐड करके जो आएगा आंसर एलसीएम आएगा 3, तो 10 और +30 यानी 40/3 ओम आंसर, 40/3 ओम आंसर। क्लियर? कोई डाउट तो बोलेगा। सीरीज पैरेलल पे और क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग एक पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज समानांतर पे अब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिए हैं, इसको तुम लोग दिमाग में बैठा लो। इसके बाद इस पे टफ टफ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा बल्ब पहले फ्यूज करेगा। सीरीज समानांतर पे आधारित हम लोग एक एक चीज और देख लेते हैं। दिए गए परिपथ का आपूर्ति धारा ज्ञात करें, एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हमें पूछा गया है कि दिए गए परिपथ का आपूर्ति धारा, कौन सा धारा जी आपूर्ति धारा हमें ज्ञात करना है, मतलब सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट यहां दिया है क्या आई, आई ना है जी। सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है 200 वोल्ट। अब वाट यहां पे दे दिया है, क्या दे दिया है जी वाट दे दिया है। तब हमें क्या पूछ रहा है विद्युत धारा का मान बताइए, विद्युत धारा का मान क्या होगा। क्लियर? केवल वाट दिया गया हो तो क्या हम निकाल सकते हैं,
बताएगा। तो इस बल्ब का रेटिंग, ये जो बल्ब है ये इस ढंग से जुड़ा है, ऐसे रहेगा। बल्ब पर क्या क्या लिखा रहता है? बल्ब पर वोल्टेज लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट। क्वेश्चन में मिस है, यहाँ पे जो भी देना है 200 या 220 वोल्ट जो भी दे दो, 220 वोल्ट दे दिए हैं। दिए है कितना? ये बल्ब पर लिखा है कितना? 220 वोल्ट 100 वाट। अब दे रहे हैं कितना? 200 वोल्ट। क्या बल्ब फ्यूज करेगा? नहीं, बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे हम लोग सप्लाई दे दिए हैं कितना जी? Vs बराबर 200 वोल्ट। तब कहता है कि इससे विद्युत धारा क्या पास करेगा, हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बताएगा? तो देखो विद्युत धारा आपूर्ति धारा पूछ रहा है, आईएस पूछ रहा है। तो इसमें आईएस वीएस वोल्टेज है, आईएस पूछ रहा है। तो हमें इस सर्किट का क्या होना चाहिए? वी बराबर आई आर के नियम से हमें इस सर्किट का प्रतिरोध मालूम होना चाहिए। तो जब किसी भी बल्ब पर वोल्टेज और शक्ति दिया गया हो, जब किसी बल्ब पर क्या जी? वोल्टेज और शक्ति रेटिंग लिखा हुआ हो, तो उससे उस बल्ब का हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इस बल्ब से कितना विद्युत धारा पास कर सकता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं जी? ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा। जब किसी भी बल्ब पर वोल्टेज और पावर रेटिंग दिया गया हो, तो उस बल्ब का हम लोग क्या निकाल सकते हैं जी? प्रतिरोध निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं। तो निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए। इसमें V बराबर बी मतलब बल्ब, बल्ब का वोल्टेज कितना दिया है? 220 वोल्ट। पीबी पावर शक्ति, बल्ब का शक्ति बराबर कितना दिया है? 100 वाट। तो फॉर्मूला जानते होंगे क्या? शक्ति बराबर शक्ति पीबी बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बीबी स्क्वायर बाय आर बी। बी फॉर बल्ब, सफिक्स में जो बी दे रहे हैं, बी फॉर क्या जी? बल्ब। तो हमें आरबी चाहिए, हमें कहीं क्या है? बल्ब का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आरबी बराबर वीबी स्क्वायर बाय क्या जी? पीबी। तो भी कितना है? 220 गुने 220 और बट्टे में क्या जी? 100। तो ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। तो प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 22 गुने 22 ओम। ये आपका प्रतिरोध का मान आ गया। ये क्या गया जी? प्रतिरोध का मान आ गया। जब प्रतिरोध का मान आ गया, अरे अब ये सर्किट बन गया कैसा? अब ये सर्किट ऐसा बन गया। छोटा हो जा रहा है, इस साइड में बना दे रहे हैं। अब ये सर्किट ऐसा बन गया। इसका मान हो गया क्या? आरबी बराबर 22 गुने 22 ओम। वीएस बराबर कितना जी? 200 वोल्ट। और तब हमें पूछ रहा है क्या? आई एस, आई का मान, आपूर्ति धारा। तो वी बराबर आई आर। तो वी एस बराबर आई एस इंटू आर बी। आई एस बराबर वी एस बट्टे में क्या जी? आर बी। तो वी एस का मान है कितना? 200 बट्टे में क्या जी? 22 गुने 22। सबका कैलकुलेशन कर लेगा और आंसर निकाल लेगा। इतना विद्युत धारा का मान आ जाएगा, इतना विद्युत धारा का मान आ जाएगा। 200 बट्टे में 22 गुने 22 तो जानता होगा जी, 484। 200 बट्टे में 484 गुना भाग देगा, आंसर आ जाएगा। भाग दे के आएगा 0.4132। 4132 जो भी आएगा देख लेगा अपना कैलकुलेशन करके। ठीक है, इसमें और क्वेश्चन देखें। ये सब निकालना सीखो। ठीक है।
नहीं तो फिर समस्या होगा। यदि किसी बल्ब पर अधिक अंकित वोल्टेज व पावर शक्ति दिया गया हो, जो हम अभी क्वेश्चन बनाए उसी का बात कर रहे हैं। यदि किसी बल्ब पर, कोई एक बल्ब है, क्या जी, कोई एक बल्ब है, वही कहता है यदि किसी बल्ब पर अंकित वोल्टेज, वोल्टेज यानी 200 वोल्ट मान लिए, और पावर शक्ति कितना जी, 100 वाट, ये दिया गया हो, लिखा हुआ हो, तो दिया गया हो, तो उस वोल्टेज और शक्ति से हम उस बल्ब का केवल प्रतिरोध एवं अंकित धारा ज्ञात कर सकते हैं, आपूर्ति धारा नहीं। एक बार यही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था और आपूर्ति धारा इसके आधार पे आंसर दे दिया गया था। लास्ट में बीपीएससी को ये क्या हुआ जी, आंसर को चेंज करना पड़ गया। ये साइंस का क्वेश्चन है एक तरीका से समझिए, तो पहले बता रहे हैं यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है तो 50 से 60% आपका साइंस ऐसे ही क्लियर है, 70% तक। तो यही जो हम यहां से सोर्स लगा दिए थे, यहां पर यदि हम 150 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे आईएस, ये धारा हमें नहीं बताएगा, यह केवल यह बताएगा कि इससे कितना विद्युत, इस बल्ब के रेटिंग, इस बल्ब से कितना धारा पास कर सकता है। देखो ये पाइप की मोटाई ये बताएगा, इससे कितना पानी पास करेगा, कितना पानी आ रहा है ये तो यह बताएगा। बात समझो क्या है, एक पाइप है इतना मोटा का, अब ये पाइप मोटा है और इसके यहां पे दमकल लगा दिए हैं, यहां पे एक प्रतिरोध या बल्ब लगा दो। क्या यह बल्ब, अब ये बल्ब का देखे पाइप का मोटाई ज्यादा है तो इससे पानी ज्यादा पास करेगा, लेकिन क्या ये जितना कह दिया कि मेरे पाइप की मोटाई इतना इतना पानी हम पास करा सकते हैं, लेकिन सोर्स पानी देने वाला उतना रहेगा तब ना उससे पास करेगा। तो बल्ब का अलग धारा होता है और सोर्स का क्या था जी, अलग धारा होता है। हाँ ये दोनों बराबर हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकता है किस केस में, जब सारे के मोटाई क्या हो जी, सेम हो। सारे की मोटाई क्या होगी, इसमें ये बराबर है, तो जो धारा यहाँ होगा वही धारा क्या होगा जी, यहाँ पर होगा। तो इस केस में आपूर्ति धारा और बल्ब का धारा क्या होगा जी, बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यही कहा गया है, हमें यही कहा गया है कि आपूर्ति धारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, हम केवल उसका प्रतिरोध और उस पर अंकित विद्युत धारा। आपूर्ति धारा ज्ञात करने के लिए हमें आपूर्ति वोल्टेज एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात करना पड़ेगा। आपूर्ति धारा ज्ञात करने के लिए हमें आपूर्ति वोल्टेज चाहिए और प्रतिरोध का मान चाहिए, समतुल्य प्रतिरोध का मान चाहिए। एक क्वेश्चन है, बनाइए तो। अब ये क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन है 250 वोल्ट 100 वाट का एक बल्ब है, उसको आपूर्ति दिया गया है 200 वोल्ट से, क्या ये बल्ब फ्यूज करेगा, पहले चेक कर लो, बल्ब फ्यूज नहीं करेगा क्योंकि देने वाले हैं 200 और इसका शक्ति कितना है 250, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए परिपथ में आपूर्ति धारा तथा बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति ज्ञात करें। अब इस प्रतिरोध में क्या बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट का शक्ति देगा, ये सब समझने वाली बात है। ये आपका बल्ब है, मार्केट से हम बल्ब खरीद के लाए, मार्केट से क्या जी, बल्ब खरीद के लाए, उस बल्ब पे लिखा है 100 वाट और कितना जी, 220 वोल्टेज। तो जब इस बल्ब पे 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है तो क्या बल्ब हमेशा 100 वाट की रोशनी देते रहेगा, कहेगा यस सर, तो ठीक है बल्ब को दुकान से खरीद के लाओ और घर में रख दो, ये रोशनी देते रहेगा बिना सोर्स लगाए, बिना करंट दिए हुए। अरे ये रोशनी, इसका शक्ति है इतना देने का, बार बार बोल रहे हैं, इसका शक्ति है 100 वाट और 220 वोल्ट, इसका शक्ति है इतना देने का कि 100 वाट की रोशनी दे सकता है और 220 वोल्ट तक की इसकी आपूर्ति दिया जा सकता है। लेकिन इसको इतना देंगे तब ना इतना चलेगा। हम लोग जानते हैं कि मोटरसाइकिल पे 2 आदमी बैठा के ले जा सकते हैं, कब, जब उसमें पेट्रोल रहेगा तब,
कि मोटरसाइकिल खरीद के ले आए बुढ़ापे, पेट्रोल दिए नहीं, हमेशा दो आदमी बैठ के चलते रहेगा, नहीं। तो मार्केट से ये हम बल्ब खरीद के लाए हैं 100 वाट 220 वोल्ट का, ये तभी इतना शक्ति देगा जब इसको हम जोड़ेंगे किससे, 220 वोल्ट से। यदि यहां इसको 220 वोल्ट से जोड़ दिए, VS बराबर, यदि हम इसको 220 वोल्ट से जोड़ दिए, तब ये तो 100 वाट की रोशनी देगा, पूरा का पूरा रोशनी देगा। लेकिन कहेगा सर घर में तो वोल्टेज भी कम बा, क्या घर में वोल्टेज बहुत कम है, एकदम वोल्टेज कम हो गया है, गांव घर में देखते होगा रात के समय में बल्ब फिलामेंटे की तरह जलता था। तो अब कहेगा कि सर इसको हम 220 ना दे करके हम दे दिए क्या 150 या 2 ही से ले लो, 200 वोल्ट दे दिए, क्या फिर भी यह 100 वाट की रोशनी देगा? तब तो हो गया, 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब खरीद के लाओ और एक टॉर्च में का जो छुट्टी सा बैटरी होता है उसमें जोड़ दो, 100 वाट की रोशनी दे देगा। क्या 100 वाट की रोशनी दे देगा? नहीं ना, जितना इसको लिखा हुआ उतना मिलेगा तभी उतना देगा। क्लियर? तो जब 200 वोल्ट दिए हैं तब ये 100 वाट की रोशनी नहीं देगा, 100 वाट से क्या देगा, कम देगा, 100 वाट से कम देगा। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ में आपूर्ति धारा तथा बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति ज्ञात करे। ये बल्ब के द्वारा प्रदान की गई क्या निकालना है जी, शक्ति निकालना है। शक्ति तो बल्ब पर है 100 वाट, लेकिन 100 वाट नहीं देगा, 100 वाट कब देता, जब यहां 220 देते। यदि इसमें ऐसा पूछता 220 वोल्ट यहां पे लिख दिया और तब पूछता क्या बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति क्या होगा, तो कुछ नहीं, आंसर जो उस पर लिखा वही, जितना लिखा उतना दे दिए तो 100 वाट की रोशनी देगा, 100 वाट आंसर हो जाता, 100 वाट आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में 100 वाट आंसर नहीं होगा, क्या होगा, कम दिए हैं तो 100 वाट से कम होगा, 100 वाट से क्या होगा, कम होगा। क्लियर? तो यही हमें फाइंड आउट करना है, दिए गए परिपथ में आपूर्ति धारा तथा बल्ब के द्वारा प्रदान की गई क्या जी, शक्ति निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, पहले तो क्वेश्चन समझे, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या लिखा था जी, 100 वाट और यानी P और B, इस पे क्या लिखा है 100 वाट, और वोल्टेज क्या था जी 250 वोल्ट था, बल्ब का 250 वोल्ट था। इसे जोड़ा गया है कितना से, आपूर्ति वोल्टेज कितना से जोड़ा गया है, 200 वोल्ट से जोड़ा गया था, यस 200 वोल्ट से जोड़ा गया था। अब हमें पूछा है इसका प्रतिरोध, क्वेश्चन में क्या क्या था जी, दिए गए परिपथ का आपूर्ति धारा और बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति। हमें धारा निकालना है और शक्ति, आपूर्ति धारा निकालना है और बल्ब के प्रदान की गई शक्ति निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आरबी बराबर, अरे फॉर्मूला होता है ना जी, P बराबर क्या, V² बाई R, नहीं होता है, R बराबर क्या हो जाएगा, V² बाई P। तो B के लिए निकालना है तो यहाँ B लगा देंगे, बल्ब का निकाल रहे हैं तो ये सब जगह बल्ब लगा देंगे, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा V² यानी 250 गुने 250 और बट्टे में पावर कितना है 100 वाट, ये से ये कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा 25 गुने 25 625, अब ये आ गया 625 ओम। अब ये काम खत्म, ये अब बल्ब जो बन गया अब ऐसे बन गया, ये प्रतिरोध हो गया आरबी बराबर 625 ओम, इसका वोल्टेज हम दे दिए हैं VS बराबर 200 वोल्ट। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में IS क्या होगा, IS यहां से निकाल सकते हैं और IS निकाल सकते हैं, V बराबर, तो VS बराबर IS इंटू RB, तो IS बराबर कितना आ जाएगा, VS बट्टे में RB, VS है कितना 200 बट्टे में 625,
इसको काट सकते हैं जी। पच्चीस 625, अब 25 अट्ठे 200, 8/25 एम्पियर। 8 में क्या जी 25 एम्पियर, मतलब धारा हमको निकल गया। किसका धारा निकला है? सोर्स करंट निकल गया। ये क्या निकल गया जी? सोर्स करंट निकल गया। क्लियर? अब हमें पूछ रहा है बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति। तो बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति, ये जो आपका बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 625। इसमें सप्लाई वोल्टेज कितना दिए थे? 200 वोल्ट। और इसमें धारा आईएस कितना आया? आईएस कितना आया? 8/25। तो अब इस बल्ब का शक्ति निकालना है। बल्ब का शक्ति P बराबर बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति। तो शक्ति निकाल, जब हमको धारा मालूम, प्रतिरोध मालूम हो, तो शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं ना जी, I²R। शक्ति का फॉर्मूला P बराबर क्या जी? I²R। तो P बराबर क्या हो जाएगा? IS का स्क्वायर और R के जगह पर क्या है जी? RB बल्ब का। तो कितना? 8/25 का स्क्वायर गुने में कितना है जी? 625। तो ये आ जाएगा 8×8 = 64। इसको कर दो 64 बट्टे में ये 625, और फिर ये 625 आपका कट जाएगा। आंसर आ जाएगा कितना जी? 64 वाट। तो बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति कितना आया? 64 वाट आया। क्योंकि हम इसमें लिखा था कितना वाट? 100 वाट। लेकिन जब वोल्टेज 200 दिए तो ये कितना रोशनी देगा? 64 वाट के बराबर रोशनी देगा। क्लियर? तो यही क्वेश्चन सब समझना रहता है, और नहीं समझेगा तो फिर गया। ये बहुत टफ नहीं है, आसान है। तुमको कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन है, ऐसा दिया रहता है ना जो कट जाएगा वैल्यू सब। दो क्वेश्चन पूछ दिए ना इसमें, क्वेश्चन आपका एक रहेगा, या तो सोर्स धारा रहेगा या शक्ति रहेगा। शक्ति निकालने के लिए हमें सोर्स धारा निकालना ही पड़ेगा, तब ये शक्ति निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो। बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें आपूर्ति वोल्टेज तथा आपूर्ति करंट ज्ञात करते हैं, या आपूर्ति वोल्टेज तथा बल्ब के प्रतिरोध से ज्ञात करते हैं। क्लियर? दूसरा उसका आप कहते हैं पावर निकालने के लिए दूसरा तरीका से भी निकाल सकते थे। बल्ब का, बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति। तो शक्ति का 3 गो फॉर्मूला होता है। जब हमें ये मिल गया है VS बराबर कितना जी? 200 वोल्ट, और यहाँ RB बराबर आ गया था कितना जी? 625। जब ये 625 आ गया है, ठीक है, तो हम लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R, I²R, ठीक है, और VI, 3 गो होता है। तो हमें चाहिए शक्ति, तो शक्ति V²/R, तो क्या VS² क्या जी? R। ये है कितना? 200 गुने 200 और बट्टे में R कितना है? 625। देखो 25 25 625, 25 अट्ठे 200, फिर 25 अट्ठे कितना जी? 200, तो आ गया 64। जो तुमको अच्छा लगे उसमें, चूंकि आपूर्ति धारा भी पूछा था इसीलिए आपूर्ति धारा निकाल करके हम किए थे। और जब एक ही पॉइंट रहे, एक ही क्वेश्चन रहे कि केवल हमको शक्ति निकालना है बल्ब के प्रदान किए, तो इसका हम लोग प्रतिरोध मालूम कर लिए, आपूर्ति वोल्टेज मालूम है, हमको शक्ति निकल जाएगा।
बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति हमेशा आपूर्ति वोल्टेज और बल्ब के प्रतिरोध से ज्ञात करेंगे। दूसरा, बल्ब का प्रतिरोध मालूम हो या क्या मालूम हो जी, करंट मालूम हो, तो शक्ति निकालना है। इसका शक्ति निकालना है तो हमें सब कुछ इसी का चाहिए, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए तो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, तब समझेंगे, तुम लोग समझ गया। दिए गए परिपथ में बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति निकाले। अब इसका शक्ति निकालना है। क्या ये 220 वोल्ट है और ये है कितना, ये 220 वोल्ट और ये 100 वोल्ट, क्या ये 100 वाट की रोशनी देगा? नहीं देगा, इसीलिए पूछ रहा है। अरे तो जब बल्ब का ये दिया गया है तो बल्ब का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। बल्ब का प्रतिरोध आरबी बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि पावर जब दिया हो तब क्या होता है फॉर्मूला, वीवी स्क्वायर बटे में पीवी। तो आरबी बराबर 220 गुने 220 और बट्टे में शक्ति कितना जी, 100 वाट। ये से ये कैंसिल, 484 484 ओम आ गया। 484 ओम आ गया। मतलब ये अब बन गया कैसा, ये ऐसा बन गया। VS बराबर 100 वोल्ट और आरबी बराबर 484 ओम। शक्ति निकाल लो, तो शक्ति P बराबर बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति, अंकित शक्ति नहीं है, बल्ब के द्वारा प्रदान की गई शक्ति, शक्ति बराबर वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला, तो VS स्क्वायर बाय आरबी 200 गुने 200। सर आप बल्ब का वोल्टेज काहे नहीं लिखे, तो बल्ब के वोल्टेज से तो हम बल्ब पर अंकित वोल्टेज है, लिखा हुआ है, उतना मिलेगा तब उसको उतना शक्ति मिलेगा, लेकिन सप्लाई तो दे रहे हैं हम। 100 था जी, ये 100 गुने 100, ठीक है, और कितना 484, गुना भाग कर लो, क्या गुना भाग करेगा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई बताएगा चाहे कुछ प्रॉब्लम? 220 100 ठीक तो है जी। क्लियर? आप क्वेश्चन इस पे देखें, इससे संबंधित आपका कुछ पॉइंट है। चलिए ठीक, हम लोग इसको देखते हैं अगले क्लास में। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है जी, बल्ब फ्यूज वाला बाकी रह गया। चलो धन्यवाद, देखते हैं आगे क्लास का क्या होता है।